ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग है। भगवान ने अर्जुन को अपनी प्राप्ति के लिए दो साधन या दो निष्ठाएं बतलाई। पहली में तो उन्होंने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मद्याजीम माम नमस्कुरु आदि से उन्होंने अर्जुन को बतलाया कि साकार ब्रह्म की पूजा यानी मेरी पूजा करो, अर्थात मुझे ही साकार ब्रह्म समझो। लेकिन यह कहकर थोड़े समय बाद ही उन्होंने तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता या सर्वम ज्ञान प्लवेनेव आदि श्लोकों के द्वारा उनको बतलाया कि निराकार निर्गुण ब्रह्म की ध्यान योग के द्वारा पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन थोड़े से परेशान होते हैं और भगवान से पूछते हैं कि मुझे तो एक बात बतलाइए। वे पूछते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तासु त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो भक्त आपके साकार रूप से युक्त होकर सदा आपकी उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को देखते हुए कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तोत्तमा मताः। भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अत्यंत श्रेष्ठ रूप से मान्य हैं। और ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सानियेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी और सतचित आनंद घर ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते हुए और सब में समान भाव रखने वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद विर्वाप्यते। उन सतचित आनंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त रहने वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाए रखने वाले प्रेमी भक्तजनों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में एकाग्र कर, मुझ में एकाग्र कर और अपनी बुद्धि से मेरा ही चिंतन कर। इससे तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्योंकि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं या भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ सोचते ही नहीं, ऐसे भक्त साधकों को भगवान स्वयं ही अपने को प्राप्त करा देते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान उसे आगे बतलाते हैं कि जो उपासक मेरे में मन लगाता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा चिंतन करता है और नित्य निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन और बुद्धि को मेरे में लगाकर सदा भक्ति भाव से मेरा चिंतन करता है, वो मेरे मत में श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को अपनी भक्ति या सगुण साकार ब्रह्म को स्वीकार करने के बारे में आदेश और निर्देश देने के बारे में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते हैं कि गीता में निराकार और निरपेक्ष ब्रह्म की उपासना की कठिनाई को स्वीकार किया गया है। अतएव साधारण साधक को सृष्टि के प्रेम पूर्ण शासक के रूप में स्वीकार कर उस ब्रह्म की उपासना करने का निर्देश दिया है, जिसको सगुण और साकार कहते हैं, जो अवतार के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। उसे सदा ही स्मरण रखते हुए हमें सब कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए और अपने सब कर्मों को उसकी सेवा और उसकी उपासना के रूप में उसे समर्पित कर देना चाहिए। अंततः उसका प्रसाद ही हमें आत्म संयम की शक्ति, ज्ञान और शांति प्रदान करके तथा लोभ, संशय, दुर्बलता और भ्रांति से हमारी रक्षा करके हमें बचा सकेगा। केवल फूल चढ़ाना ही भक्ति नहीं, बल्कि अपने सत्कर्मों और भावना के साथ उसकी पूजा करना भी उसकी भक्ति है। अत चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास से प्यर्थ समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमापस्ससि अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुम् मद्योगमाश्रित सर्वो कर्मो फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। सर्वो कर्मो फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। अर्जुन, इस प्रकार तू अपने चित्त, मन और बुद्धि को मुझ में स्थित रख।
और यदि तू इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखने में समर्थ नहीं है, तब मुझे प्राप्त करने के लिए तू अभ्यास कर। और यदि तू मुझे प्राप्त करने के लिए अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तब मेरे लिए तू कर्म कर। और यदि तू मेरे लिए कर्म करेगा, तब भी तुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तब मेरी शरण लेता हुआ अपने को संयम में रखते हुए अपने सभी कर्मों के फल मेरे अर्पण कर दे। भगवान कहते हैं, यदि उपासक संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करने में समर्थ नहीं है, तब भगवान उसे अन्य उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं कि वो अभ्यास के द्वारा भी मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, अर्थात अपने चित्त को बार बार मेरे में लगाकर मुझे प्राप्त करने का यत्न कर सकता है। यदि अभ्यास भी न हो सके, तो उसे मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करके मेरे परायण होने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना भी अगर वो नहीं कर सकता है, तो उसे अपने मन और इंद्रियों को वश में करके अपने द्वारा किए गए संपूर्ण कर्मों के फल को ही मुझे अर्पण कर देना चाहिए। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्यागा शांतिरनंतरम। अर्जुन, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ सब कर्मों का फल त्याग होता है, क्योंकि कर्मों के फल के त्याग से शांति मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब भगवान अर्जुन को उन भक्तों के लक्षण बताते हैं जो भगवान को प्रिय हैं, यानी वे विशेषताएं बताते हैं भक्तों की। उन विशेषताओं से युक्त जो भक्त हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, जो योगी किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे मैत्री भाव रखता है, सबके प्रति सहानुभूति रखता है, और अपना अहम या अहंकार और आसक्ति रहित हुआ सुख दुख में समान रहता है, धैर्यवान है। और जो भक्ति योगी सदा आत्मसंतुष्ट रहता है, अपने मन को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयी है, और अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाए रखता है, वह भक्त मुझको प्यारा लगता है। भगवान ने बताया अभी कि ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद में पूर्ण शांति मिल जाती है। इसको थोड़ा सा विशद रूप में भगवान समझा रही है। कहते हैं, मेरे मत में अभ्यास से शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ सब कर्मों के फल का त्याग होता है, क्योंकि ये तत्काल ही शांति को प्रदान कर देता है। सूर्य गीता इस विषय में कहती है, भक्ति ज्ञान से अच्छी है और लालसाहीन कर्म
भक्ति से अच्छा है। और जो कोई वेदांत के इस वाक्य को समझ लेता है उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। और भगवान कहते हैं, अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है, गुरु ध्यान से फल त्याग करता, त्याग शांति प्रदान है। भगवान ने साधक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 उपाय बतलाए हैं: समर्पण, अभ्यास, भगवद अर्थ कर्म और कर्म फल का त्याग। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई उपाय कम या ज्यादा महत्वपूर्ण है या पहले की अपेक्षा दूसरा छोटे स्तर का है। भगवान ने कर्म फल को श्रेष्ठ और तत्काल शांति देने वाला बतलाया है। इस साधन में आसक्ति, ममता और फल की इच्छा के त्याग को प्रधानता दी गई है। जिस तत्व को प्राप्त समर्पण, अभ्यास और भगवत अर्थ कर्म करने का एहसास होता है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल के त्याग से हो जाती है। केवल भगवत अर्थ काम करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम, श्रद्धा तथा चिंतन बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। ये चारों साधन स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने इनको अलग अलग करके कहा है। वो त्यागात् शांति अनंतरम, ये शांति के बारे में भगवद गीता में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषयों के संबंध में शांति शब्द का उल्लेख किया है। ये 12वें अध्याय का जिसको हम देख रहे हैं, इसका 12वां अध्याय तो ये है ही त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से शांति मिलती है। अध्याय 4 का 39वां श्लोक है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम नाचिरणाधि गच्छति, यानी ज्ञान से अखंड शांति मिलती है। और निर्ममो निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति, मैं और मेरापन छूट जाए तो अखंड शांति मिल जाती है। शरीर को मैं मानते रहोगे और शरीर से पैदा होने वाले मेरे को मानते रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी। मैं और मेरे के त्याग में शांति है, वैराग्य में शांति है, ज्ञान में शांति है, और भक्ति मिल जाए तो शांति ही शांति है, यानी परमात्मा की शरण में पूर्ण शांति है। 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में भी है, तत्प्रसादात् पराम शांति। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक भी, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति, भगवान को अपना मित्र मान लो तो तत्काल शांति मिल जाएगी। आवश्यकता है विश्वास की। जहां आपके जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास जागा, श्रद्धा जागृत हुई, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे और शांति भी स्वयं ही प्राप्त होती चली जाएगी। त्याग का अभ्यास आना चाहिए, क्योंकि त्याग से ही शांति का उदय होता है। सत्कर्म में अपने समय का त्याग करो और जो कुकर्म हैं उनका तथा ममता का भी त्याग करो, तो फिर शांति ही शांति है। भगवान आगे भक्तों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यैसे च मे प्रियः अनपेक्षः
शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथे। अनपेक्षे शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथे। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय है। जिससे संसार में कोई व्यथित नहीं होता और न जो स्वयं किसी से व्यथित होता है, तथा जो हर्ष, भय, क्रोध और उद्वेग से दूर है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। हर्ष माने अपने अभीष्ट की पूर्ति में उत्साह। अमर्ष कहते हैं दूसरों के लाभ को सहन ना कर सकना। भय माने त्रास और उद्वेग माने भय जनित चित्त का क्षोभ। जो किसी से किसी वस्तु की आशा नहीं करता, जो शुद्ध है, कर्मों में कुशल है, निरपेक्ष है, किसी दुख का अनुभव नहीं करता और जो किसी भी कर्म में आग्रह नहीं रखता, ऐसा भक्त अर्जुन मुझको प्रिय है। और भी भक्त सर्वत्र सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? भक्त की क्रियाएं किसी के उद्वेग का कारण नहीं बनती, क्योंकि वो प्राणी मात्र में ही भगवान को देखता है। वासुदेव है सर्वम। उसकी संपूर्ण क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा भूल से भी किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं होती। सिद्ध भक्त हर्ष आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। वह हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से सदा मुक्त रहता है। वह सदा प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, दृढ़ निश्चयी और मेरे में अर्पित बुद्धि वाला होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सा मे प्रिय। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। जो मनुष्य न हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न दुखी होता है, न किसी वस्तु की कामना करता है और जो शुभ अशुभ सभी कामों में समान रहता है, जो शत्रु और मित्र दोनों में एक सा व्यवहार करता है, मान और अपमान में समान अनुभव करता है, सर्दी गर्मी सुख दुख में सदा एक जैसा रहता है और जो आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, मौन रहता है, आवश्यक होने पर ही बोलता है और जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जिसकी अपने निवास स्थान के विषय में भी कोई आसक्ति नहीं होती और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जुड़े रहने वाली है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है।
ये तु धर्म्या मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तासुते तीव मे प्रिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मेरे शरणागत रहते हुए मेरे द्वारा कहे गए इस अमृत रूपी पवित्र ज्ञान को भली भांति सेवन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा न श्रद्धा रखने वाले। अनुभव प्राप्त होने से पहले आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम वस्तुओं को एक आत्मा में देखने लगते हैं, तब समचित्तता, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्ति, हमारे संपूर्ण स्वभाव का अंतर्यामी आत्मा के प्रति समर्पण और सबके प्रति प्रेम भाव हो जाता है। जब ये गुण प्रकट हो जाते हैं, तब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है और हम परमात्मा के अपने आदमी बन जाते हैं। हमारा जीवन आकर्षण और विकर्षण की शक्तियों, मित्रता और शत्रुता, सुख और दुख से प्रेरित नहीं होता, किंतु केवल एक इच्छा से ही प्रेरित होता है कि हम संसार की सेवा के लिए अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें जो संसार के साथ एक रूप है। अव्यक्त मार्ग रूपी निर्गुण उपासना दुख साध्य और विघ्न बहुल है। अतएव पंडित लोग भक्ति रूपी सतपथ का आश्रय लेकर सुखपूर्वक श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में भजन करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे 12वां अध्याय भक्ति योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 12 अध्याय भक्ति योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।